ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग क्लास 10th की क्लास ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। पोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ऐसे ऑलमोस्ट सभी को पता है, कर ही रहे हो आप लोग आंसर। पोल में कैसे आंसर करेंगे? पोल में आंसर करने के लिए पहले सॉल्व करना है अपने कॉपी पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सॉल्व करने के बाद उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। जो भी आंसर है अपने कॉपी पर लिखिएगा। अगर मेरा आंसर है बी, मैं अपने कॉपी में बी लिख लूंगा। इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब आपने बोला कि मेरा आंसर अगर बी है, तो बी पर क्लिक करने के बाद फाइनली इस वोट पर क्लिक करके अपना आंसर को सबमिट कर देंगे। ठीक है, हर क्लास की पोल की रिपोर्ट अगले क्लास में दिखाया जाता है, तो ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 100% दिया करे आंसर। मैं ये देख भी रहा था, काफी बच्चे आंसर कर ही रहे हो रेगुलर, सारे आंसर सही भी हो रहे। ट्राई करो कि आप सारे आंसर कीजिए, सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्लास के टॉपिक पर। देखो, लास्ट क्लास में हमने सीखा था HCF और LCM में रिलेशन, संबंध। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा था, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला बस इतना सिंपल सा चीज था कि सर अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, मान लेते हैं उन दोनों नंबर को X और Y, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, माना X और Y है। तो X और Y का अगर हम LCM भी कैलकुलेट करें और HCF भी कैलकुलेट करें, तो मुझे अगर कंपेयर करना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। मुझे पता है, हमेशा से मुझे पता होता है कि सर इन दोनों में बड़ा कौन होता होगा, तो हमेशा ही LCM बड़ा होगा और HCF हमेशा ही छोटा होगा अगर 2 अलग अलग नंबर है। ठीक है, X और Y अगर 2 अलग अलग पॉजिटिव नंबर है, तो LCM बड़ा होगा और HCF छोटा होगा। हम कैलकुलेट करेंगे क्या? अगर आपसे पूछता है कि 8 और 40 का LCM बड़ा होगा या HCF बड़ा होगा, आप कैलकुलेट करोगे? नहीं, कैलकुलेट नहीं नो करेंगे। सर। पता है कि सर LCM बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना, सर LCM हमेशा बड़ा होगा 2 अलग अलग नंबर में। इसको लिखने का, इसको कंपेयर करने का कोई तरीका होता है क्या? बिल्कुल एक तरीका होता है। आपने बोला सर अगर यहाँ पर LCM लिखा, यहाँ हमने HCF लिखा, तो ये कंपेयर करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं। LCM की तरफ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, LCM की तरफ ये माउथ खुला रहेगा, चोंच खुली रहेगी। ठीक है, जिससे पता चलता है कि LCM बड़ा है और HCF छोटा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है A और B। ठीक है, A और B 2 नंबर है, तो इन दोनों का LCM और HCF को अगर हम गुना कर दें, LCM इंटू HCF, ये किसके बराबर आएगा? इन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। इन दोनों नंबर को भी गुना कर दे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट बताया था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इस पे हमने एक क्वेश्चन ही पोल पर किया था, तो आज के क्लास में फिर से इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर पोल कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, तो पहले एक रिकॉल करिए, फिर से हम लोग रिविजन पे आएंगे, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो रिकॉल क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा, लास्ट क्लास में भी हमने किया था ऑलमोस्ट सिमिलर सा। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा ये भी आपको पता है। बस यहाँ पर बोला गया अगर 2 नंबर है A और B, LCM और HCF में कौन बड़ा होगा, बस आपको यही देखना है। सिंबल के बारे में ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया है। ये मत सोचना कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, भले ही 1 नंबर में आए, लेकिन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। और किसी का भी आंसर गलत नहीं, अभी एक आंसर गलत दिख रहा है मुझे, एक आंसर अभी गलत दिख रहा है, बाकी सभी आंसर सही है। ठीक है, तो अभी रुकेंगे ओनली 10 सेकेंड्स। समय क्यों कम मिल रहा है, टाइम कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात। लास्ट 5 सेकेंड्स, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को, चैट आपको ओपन है, जिनका पोल नहीं आता या पोल में आंसर नहीं कर पाए किस रीजन से, आप आंसर कर सकते हो अभी। देखिए यहां पर आप क्या बोलोगे, सर A और B 2 नंबर है। ठीक है, इनका LCM भी निकाला गया, HCF भी निकाला गया, बड़ा कौन होगा? आप बोलोगे सर LCM बड़ा होगा, तो LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF, LCM हमेशा ही बड़ा होता है, तो LCM की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए।
तो कौन से ऑप्शन में एलसीएम की तरफ खुला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ तो इक्वल टू का साइन दिया गया है, जो कि नहीं होता, एलसीएम अच्छे बराबर नहीं होंगे अगर अलग अलग नंबर है तो। यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, मतलब एलसीएम बड़ा बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सर एलसीएम जो है एचसीएफ से बड़ा है, जो कि सही है, जैसा आपने आंसर भी बोला, ठीक है, तो आंसर भी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, एलसीएम छोटा है, जो कि गलत है, ठीक। क्लियर सभी को? बताइए। यस ऐसे सर। जितना आंसर आया सभी का सही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सेकंड रिलेशन, मतलब ये हमने लास्ट क्लास में किया है ऑलरेडी, जो अभी मैं बता भी रहा था। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास कोई दो संख्या हो, मान लेते हैं पहली संख्या को अगर हमने ए बोल दिया और दूसरी संख्या को बी बोल दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ दो नंबर हो, दो नंबर के लिए ये सही होगा। तो यहाँ पर सीधे क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, नोट करके मैंने आपको लिखवाया था कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का, ए और बी का, और एलसीएम इन दोनों को अगर गुना करे तो ये ही दोनों नंबर ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने कई बार इसको यूज भी किया था, एक क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। ये नोट कर रखा होगा आपने कॉपी में, लास्ट क्लास में ही बताया था। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन बस रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फिर पोल करेंगे इसी पे, ठीक है। जैसे समझो, यहाँ पर बोला गया 32 और 40, क्वेश्चन को समझिएगा। 32 और 40 का एलसीएम 160 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किया था, थोड़ा डेटा बस बदला गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 32 और 40 की बातें की जा रही है, तो ये दोनों दो संख्याएं हैं, तो पहले संख्या को आप बोल दोगे 32, ए का मान 32, बी का मान कितना, बी का मान 40, और क्या दिया गया, एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम आप लिखोगे सर एलसीएम का मान 160। पूछा क्या जा रहा है आपसे, एचसीएफ, तो बोलोगे सर एचसीएफ हमें नहीं पता। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आंसर 8 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो खुशी का आंसर आ गया, अंजलि के नाम से जो बच्चे आपका आंसर आ गया, अंशिका का आया है, राजपति के आईडी से एक बच्चे हैं, स्वाति, सुनील, मनोज, अच्छा हो सकता है मैं कुछ बच्चों के आईडी नेम दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, हाँ ठीक है। चलो सभी बच्चों के आंसर 8 आ रहे हैं, नाइस। यहाँ पर आप सिंपल रिलेशन यूज करोगे, सर हमने क्या पढ़ा है, दो संख्याओं के लिए हमेशा ट्रू होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही तो रिलेशन है, हमेशा यही यूज करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुकी है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहे। हाँ अभी दिखेगी, थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ मुझे भी दिख रहा है, स्क्रीन में थोड़ी तो प्रॉब्लम है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है अभी दिखेगा, एच सी एफ ओके। इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर एच सी एफ नहीं पता, एच सी एफ की जगह पर एच सी एफ लिख दो। एलसीएम हमें दिया गया है 160, तो एलसीएम की जगह पर लिख दिया 160 इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या होता है, दोनों ही संख्या, जिन संख्या की बातें कर रहे हो, तो 32 और 40 है, तो 32 इंटू 40 लिख दिया। यहाँ से आप सॉल्व करिए, आपको कैलकुलेट करना है एचसीएफ का वैल्यू। तो एचसीएफ बराबर क्या बोलेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 160 को नीचे में ले जाएंगे, तो 32 इंटू 40 बाई 160, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा, चार से कटेगा 16, चार बार में चार चौके 16, चार से 32 कटा 8 बार में, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 8। मतलब आप कह सकते हो सर एचसीएफ जो आएगा 32 और 40 का सीधे 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे ऐसे, यस सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक यस क्वेश्चन और सर। करते हैं पोल के पहले। देखो यहाँ पर हमने एचसीएफ निकाला, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन एलसीएम वाले किए थे। हो सकता है कि दो संख्या में से एक संख्या आपसे पूछ ली जाए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है। तो आप कहोगे सर एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ बोला गया है 6 दो संख्याओं का, एलसीएम बोला गया है कि एलसीएम जो है वो 210 है। एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, हल लिख के सॉल्व करोगे ऐसे। उसके बाद पहली संख्या 30 है, यहाँ पर देखिए बोला गया है फर्स्ट नंबर जो है आपका वो 30 है, तो फर्स्ट नंबर को आप ए कहते हो, तो आप बोलोगे सर पहला जो नंबर है उसको आपने बोला सर ए का मान 30 है। दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या को बी मान लो, ठीक है, तो बी का मान नहीं पता, बी का मान व्हाट लिख दिया, ठीक है, बी का मान पता करना है, करिए पता, आप सॉल्व करिए, ठीक है, पहले आप करो। तो एक आंसर आया है, अगेन खुशी का आंसर सबसे पहले आया है, बाकी बच्चे लिखिए। देखो ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने आंसर दिया आपको नहीं लिखना है, सभी को लिखना है, आप सॉल्व करिए। आपका आंसर मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्टिव रहिए क्लास। तो सोनी, अंजलि, ठीक है, जो गेस के आईडी से बच्चे हैं बढ़िया, काजल बढ़िया, ठीक है। चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सभी का आंसर 42 आ रहा है, तो ये सही होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सीधे वही रिलेशन, कुछ भी नया नहीं, एचसीएफ, एक सेकंड,
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। HCF कितना है? HCF बोला गया सर हमें 6, ठीक है, यहाँ देखिए 6। LCM कितना है? LCM का मान 210, यहाँ लिख दिया 210। A इंटू बी, तो A का वैल्यू तो 30 है, B का वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू नहीं पता, B की जगह पर भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है? हमें B का वैल्यू पता करना है। तो B का वैल्यू पता करने के लिए 30 को हटाइए, यहाँ से नीचे में लेकर आइए, डिवाइड करिए। तो 6 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? सिंपली आप बोलोगे सर एक तो 0 से 0 कटा, ठीक है, 3 से काटिए 21 को, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 गुना 7, यानी 6 सत्ते 42। तो आंसर आ गया हमारा 42। यानी आप फाइनली एग्जाम में क्या लिखोगे? या तो इतना आंसर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटेगा, या आप ऐसा लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो लिखोगे दूसरी संख्या, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लिखोगे सेकंड नंबर, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी रहेगी? दूसरी संख्या 42 रहेगी, ठीक है, क्लियर। तो हो जाएगा। यहां से आपसे कभी एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी आपसे एचसीएफ पूछा जा सकता है, कभी पहली संख्या पूछी जाएगी, कभी दूसरी संख्या पूछी जाएगी, बस यही चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए पोल आएगा, 2 क्वेश्चन पोल में इसी रिलेशन पे करेंगे, ठीक है। रिलेशन नोट कर लिया सभी ने? ये तो यस लास्ट क्लास सर। में किया होगा, ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में किया था। चलिए अभी क्वेश्चन है आपके पास, 25 और 20 का एलसीएम दिया गया है, आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। सॉल्व करिए, पोल अभी नहीं दिखेगा, थोड़े देर के बाद मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है 2 नंबर 25 और 20, तो मतलब पहला नंबर कितना है? 25 है, तो ए ले लिया। बी का वैल्यू आपका 20 है, 100 क्या है? एलसीएम 100 है, तो आपको सर एलसीएम का वैल्यू 100 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ। चलो सॉल्व करिए, अभी मैं पोल ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए हड़बड़ी मत करना, सॉल्व करके आंसर करोगे। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देख के आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। जैसा आप लास्ट पोल था उसमें मैंने बोला ना कि कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है इसमें, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 25 और 20 का एचसीएफ हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम दिया रहेगा तो हमें रिलेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। और देखो ये आपके हरियाणा बोर्ड 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले साल भी आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो जहां भी आप नोट कर रहे हो ना, लिख भी लीजिए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, तो आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आता है। चलिए 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 18 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। 18 में 16 सही, 2 गलत, ठीक है। जो गलतियां होंगी लेकिन उसको रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, ठीक है। हमें ट्राई करना है कि हम ज्यादा ज्यादा सही करें, बस। चलो ठीक है, 20 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड, ठीक है। 21 आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड, लास्ट 15। धीरे धीरे फास्ट करिएगा अपने कैलकुलेशन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेगा। लास्ट 10, अभी ज्यादा समय नहीं है, अगर आपने सॉल्व किया है तो जाइए वोट करिए, लास्ट 10 सेकंड है, एंड हो जाएगा। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, बढ़िया। तो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया है। आप बोलोगे दो संख्या 25 और 20 है, तो उन दोनों संख्याओं को हमने ए और बी बोल दिया। एलसीएम 100 है, तो एलसीएम का 100 लिख दिया। एचसीएफ पता करना है, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम रिलेशन क्या लिखेंगे? रिलेशन हमेशा की तरह एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, वो संख्याओं के गुना करने पर मिलेगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। यहां से सॉल्व करें, जो जो मान दिए गए उसका मान पुट करिए। तो एलसीएम का वैल्यू 100 दिया गया है, एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ लिख दिया। ए इंटू बी, तो दोनों ही संख्याओं को गुना करना है, तो ए का वैल्यू 25 और बी का वैल्यू 20, तो यहाँ लिख दोगे 25 इंटू में 20, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद तो आपको अगर सर करना क्या, ये एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? एचसीएफ
इज इक्वल टू 25 इंटू 20/100। कैलकुलेशन को समझिए कैसे करेंगे। 0 से 0 पहले काटा, फिर 2 से काटिए, 5 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो सिर्फ कितना आ रहा है 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर? बताइए, सभी ने सॉल्व किया था ऐसे? यस सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी आंसर आए थे उसमें 2-3 आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन 2-3 आंसर छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही थे। हमेशा ही देखो, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका गलती होता है उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है आप पूछ लिया करो। स्पेशली उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनकी गलतियां हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन स्टॉप नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार। स्क्रीन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे सामने प्रेजेंट है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और सॉल्व करिए। बोला गया 25 तथा बी दो नंबर हैं, 25 और बी ये दो नंबर हैं, इनका एलसीएम दिया गया है 150। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एलसीएम दिया गया है 150, कुछ चीजें क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ बस। उसका एचसीएफ 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ 5 दिया गया है। पहला वाला नंबर 25 है, तो 25 को आप कह दो सर ए का वैल्यू 25 है। दूसरी संख्या बी है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो बी का वैल्यू आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन 18 अभी दिखेगा पोल में, जाइए आंसर कीजिए, पहले सॉल्व करें उसके बाद। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, दूसरा संख्या हमें बताना है। ठीक है, ट्राई करें सॉल्व करने की। कुछ भी नया रिलेशन नहीं है, वही वाला रिलेशन, वही सेम फॉर्मूला यूज करिए, बस बी का मान नहीं पता है, बी के लिए निकालिए, सॉल्व करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, सारे आपके पेपर में पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इवन आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, सेट एग्जाम होंगे, वो सारे में सारे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 13 वोट आ चुके हैं, लेकिन अभी वेट करेंगे क्योंकि अभी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो अगर फोन में पोल का ऑप्शन है तो प्लीज आंसर किया करें सभी लोग। अगर क्लास में 30 बच्चे हो तो 25 आंसर क्यों आ रहे हैं, 5 बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, आंसर कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो अभी 16 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 16 में 14 आंसर सही है, बढ़िया। इसमें टाइम लग रहा है क्या, काफी थोड़ा लेट लग रहा है मुझे, आंसर अभी तक काफी कम आए हैं, मतलब 18 बच्चों के आ चुके हैं, बढ़िया है। ठीक है, 20 सेकंड, चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और। हड़बड़ी मत करना, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताओगे, माइक ऑन करके बताओगे। ठीक है, 15 सेकंड, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड। सर प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, अभी टाइम है, चलो ठीक है। सॉल्व कर रहे हो आप, 15 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अगर समय चाहिए तो बताइएगा। 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड में। लास्ट 10, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा अभी मुझे बताइए, हो गया? जो ये बच्चे भी बोल रहे थे रुकने के लिए, हो गया उनका? चलो, तो अभी मैं एंड कर रहा हूं और आपका पोल चैट ओपन है, सॉरी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, सिंपल कोई नया रिलेशन तो आएगा नहीं, वही वाला रिलेशन है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसका भी मान पता है उसका मान भर देंगे, सिंपल सी बात है।
तो एलसीएम का मान 150 दिया गया है यहाँ पर, तो एलसीएम की जगह पर लिख देंगे 150। एचसीएफ का मान 5 है, तो एचसीएफ का मान 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अच्छा सभी को स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे कंफर्म करोगे, सभी लोग बताइए। यस सर। दिख रही है ना? Yes, रोहित sir. के आईडी से बच्चों ने एक बार Yes, लेफ्ट sir. करके ज्वाइन करो। रोहित प्लीज लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी, तो ए और बी का मतलब क्या होता है? ए का मान 25 और बी का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे। 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये 25 नीचे आ जाएगा 25 बराबर में बी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 5 से काटा, 5 पंजे 25, ठीक है। अब 5 से 150 को काटना है, तो 5 से काटिए, 5 3 15, ठीक है, और एक जीरो था यहाँ पर तो जीरो बच गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना सर, बी का जो वैल्यू आया वो 30 के बराबर आया। तो 30 कहाँ पर दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बताइए, सभी का क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहां से हमने ये सीखा लास्ट इस टॉपिक से, सर कभी हमसे एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी हमसे एलसीएम पूछा जा सकता है, कभी हमसे एचसीएफ पूछा जा सकता है, कभी हमसे ए या बी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए प्रैक्टिस क्लास में, पोल में, होमवर्क में, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे सारे की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है, वहीं से आप सीख पाओगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? देखो अभी तक हमने जो किया ना, आपके अगर आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो उसमें 1.2 एक्सरसाइज तक हमने कवर किया है। अभी 1.3 एक्सरसाइज में आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। अब सीधे अपरिमेय संख्या पर जंप करेंगे तो काफी डाउट होगा कुछ बच्चों का, इवन काफी सारे बच्चों को पता है छोटी छोटी चीजें। तो बेसिक कुछ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1.3 करेंगे, ठीक है। उन बेसिक में क्या क्या चीजें आती है वो सारे जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। इवन मुझे पता है काफी सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। जैसे आपको याद है पहले भी मैंने आपको सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में बताया है। पहला चीज ये ध्यान दिया कि सर को प्राइम नंबर जो होते हैं वो जोड़ा में होते हैं, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि सर ये पेयर में होते हैं। और क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि सर अगर हमारे पास जैसे ये नंबर दिख रहा है 5 और 7, तो कोई भी संख्या ऐसा है क्या जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में 5 और 7 दोनों ही आते हों एक के अलावा? बताइए, एक के अलावा और कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए? No, sir. टेबल नहीं है, तो आप कहोगे सर ऐसे जोड़े को सर हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सह अभाज्य यानी को प्राइम कहते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप कह सकते हो सर अगर हम 4 और 9 को देखें तो एक के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 4 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, ठीक है। 2 के टेबल में 4 आएगा लेकिन 2 के टेबल में फिर 9 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 9 आएगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 4 और 9 दोनों ही आता हो। तो इस जोड़े को भी क्या कहेंगे सर? ये जोड़ा भी सह अभाज्य हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से हमने पहचानना सीख रखा था। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये समझिएगा, आगे जाकर हम लोग यूज करेंगे, प्रूफ जब करने वाला क्वेश्चन आएगा वहां पर इसको यूज करेंगे। जैसे आप समझो 5 को क्या लिखोगे सर? 5 को हम बोलेंगे सर 5 इंटू 1, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें। अगर हम 7 को ब्रेक करें तो लिखोगे सर 7 इंटू 1, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, 5 को 5 गुना 1 और 7 को 7 गुना 1। हाँ वेरी गुड। तो एक एक फैक्टर होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वही मैं समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, 5 और 7 में अगर कॉमन देखना चाहें तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 और 7 का एचसीएफ कैलकुलेट करिए, समझना एचसीएफ, तो आप बोलोगे सर दोनों प्राइम नंबर है या फिर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में इसका एचसीएफ जो बनेगा एचसीएफ 1 बनेगा। तो यही आपको सीखना है कि कोई भी दो सहअभाज्य संख्या रहेगा उसका एचसीएफ हमेशा ही 1 होगा, ठीक है। तो को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता और कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो एचसीएफ हमेशा ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर देखिए, आप बोलोगे सर 4 को कैसे लिखें? 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है। 9 को कैसे लिखें? 9 को लिख देंगे सर 3 गुना 3। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन होगा, ठीक है। 1 दोनों ही जगह कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं इसका एचसीएफ बताइए, 4 और 9 का एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ कितना आएगा? अगेन देख रहे हो 1 आ रहा है।
तो हमें ये क्या पता चल रहा है कि सर कभी भी अगर दो सहअभाज्य संख्या लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना? तो सहभाज्य संख्या का कॉमन क्या आएगा, हमेशा एक कॉमन आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर आपको लिखकर बताया गया है कि दोनों उदाहरण में एक के अलावा कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है। सार्व गुणनखंड कहने का मतलब कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा एक के अलावा, तो एक तो कॉमन होगा ही, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सहअभाज्य, कोप्राइम। ये नोट करके लिखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर का मासा, मासा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमेशा 1 होगा। ठीक है, हमेशा 1 होगा। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और लैंग्वेज है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास मान लिया ए और बी दो संख्याएं हैं, बोला गया ए और बी कैसे नंबर हैं, ए और बी सहअभाज्य है। देखो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछाता है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब को प्राइम है, को प्राइम है। आपसे पूछा जाएगा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि ए और बी का एचसीएफ कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए। सर 1। तो आप सीधे बोलोगे सर ए और बी अगर सहअभाज्य हैं तो इसमें कुछ भी रिलेट करिए सभी चीजों को। ए और बी अगर को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा एक, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, हमेशा एचसीएफ 1 होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। तो यहां तक हमने सीखा कि सहभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा, मैं पूछूंगा आगे कुछ क्लासेस में। ठीक है, इसके बाद और क्या हमें पता होना चाहिए, घात के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम अपरिमेय संख्या को पढ़ सके। अच्छा, घात के पहले थोड़ा ये भी देख लो कि कौन कौन से नंबर कोप्राइम नहीं है। जैसे कि आप कुछ उदाहरण लिख लो अपने कॉपी में कि कौन कौन से सहभाज्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 4, 6 और 9 का जोड़ा, तो 6 और 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन क्या दिख रहा है मुझे बताइए। 3 हो गए सर 3 दूनी 6 और 3 3 9, डालोगे तो 3 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ 3 आएगा, या ये दोनों, एक 3 ऐसा नंबर है जो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो आपको सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यह सहभाज्य नहीं है। ठीक है, कोप्राइम नहीं है। 4 और 12 में क्या कॉमन है बताइए, 4 और 12 में 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ठीक है, तो आपको अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, मतलब यह भी सहअभाज्य नहीं है। और 15 और 20 का मुझे बताइए, अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, तो इसका एचसीएफ 5 आएगा। आपको अगर सर 5, अगर मान लो मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 5 को लिखोगे सर 5 इंटू 3, और 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4, और 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ना कि सर 5 दोनों ही में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 5 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, सर इसका एचसीएफ 5 आ रहा है, ना कि 1। 1 नहीं आ रहा, तो फिर 1 नहीं आ रहा तो कोप्राइम नहीं होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, कोप्राइम का हमेशा, सहभाज्य का हमेशा एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक है, तो आपको सर ये वाले सारे संख्या जो दे रखे थे जोड़े में, यह सहअभाज्य यानी कोप्राइम है क्या, बताइए, कोप्राइम है, यस सहअभाज्य सर। नहीं है ना, नहीं नो है। सर। ठीक है, तो कोप्राइम नो सर। नहीं है। ठीक है, तो कोप्राइम नहीं है, सहअभाज्य नहीं। ठीक, उसके बाद चलिए आते हैं घात पे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि घात के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, पावर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 5 का पावर 2, मतलब 5 का पावर 2 कहने का मतलब 5 को 2 से गुना करना, या 5 को 2 बार गुना करना, मुझे बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 का पावर 2 का मतलब 5 को 2 से गुना करना नहीं, 2 बार गुना करना, तो जितना पावर है उतने बार गुना करना। ठीक है, तो आप सीधे बोलोगे सर 5 का घात 2 कहने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना, 5 इंटू 5, और इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कहने का मतलब 3 का घन पावर 3 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब 3 को 3 बार गुना कर देंगे, और कुछ नहीं है, 3 को 3 बार गुना करना। आंसर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद 2 का घात 4 है, 2 का घात 4 है, 4 है पावर, मतलब 4 बार गुना करना।
ऐसा मत कर देना कि थोड़ा 2 सा। इंटू 4 करके 8 बोल देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत कर देना कि 2 को 4 से गुना करना, 2 को 4 बार गुना करना, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इजी है, मुझे पता है, काफी बच्चों को ये सारी चीजें पता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसको सोल्व करने पर 16 मिल जाएगा। अगर किसी का छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउट है तो पूछा करो, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर के अलावा चर यानी वेरिएबल पे भी पावर हो सकता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ a का घात 2, तो यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a को 2 बार गुना करना, तो a को 2 बार गुना कर देंगे, a इंटू, ठीक है। b का घात 3, मतलब b का पावर 3 है, मतलब b को 3 बार गुना करना, b इंटू बी इंटू बी, ठीक है। y का घात 4, इसका मतलब y को 4 बार गुना करना और कुछ नहीं है। तो y को क्या करेंगे, 4 बार गुना कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, बस यही करना है हमें, ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखा रहे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में एक्स को कितने बार आप गुना करोगे, आप बोलोगे 2 सर बार। एक्स का पावर 2 है, यानी एक्स को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। वाई का घात 3 है, तो वाई का घात 3 होने का मतलब वाई को 3 बार गुना कर देंगे, सिंपल। यही उसका मतलब, यही है, अर्थ यही है, मीनिंग यही है। समझ में आ गया? एक सेकंड, शायद फिर से स्क्रीन रुक रही है। देखो स्क्रीन रुकेगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको, अभी ठीक, ठीक है। तो ये ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू मतलब एक्स को 2 बार गुना करना और वाई को 3 बार गुना करना, ठीक है। तो घात का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है। तो यही चीज हमने पढ़ा, किसी भी संख्या को, अच्छा देखो ये जो नोट्स लिखा गया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस समझ लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझना है किसी भी संख्या या चर में घात का मतलब क्या होता है, जो भी घात है उतने बार उस संख्या को गुना करना, ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आते हैं 25 का घातांकीय रूप। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर 5 की घात 2। सर 5 हाँ, की घात 2। नाइस। तो 25 का घातांकीय रूप कहने का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर घात के रूप में लिखिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए। तो 25 को आप क्या करोगे, गुणनखंड के फॉर्म में लिखिएगा, या तो आपको याद होगा। देखो ये तो ठीक है कि आपको याद होगा, छोटे छोटे नंबर में 25 तक या 10 तक 20 तक आपको वर्ग याद होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखना है ना हमें। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, तो तरीका सीखिए। आप क्या कहते हो, सर 25 को ब्रेक किया, 5 पंजे 25, तब तक करना है जब तक नीचे में एक ना आ जाए या फिर एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर ना आ जाए। तो आपको कहोगे सर 5 एकम 5, तो 25 क्या हुआ, 5 को 2 बार गुना करने पर मिल जाएगा। तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी कह सकते हैं 25 क्या है, 25 है 5 का घात 2, 5 का घात 2, ठीक है। तो 5 का घात 2 में ये समझो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना 5 का घात 2, इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 है इसको कहते हैं घातांक, ठीक है, पावर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इस 5 को क्या कहते हैं, इस 5 को कहते हैं आधार, ठीक है, इसको कहते हैं आधार यानी बेस, ठीक है। समझ में आया? तो x का पावर m में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस क्या है, यहाँ पर x के पावर m में बेस क्या है, आधार क्या है, x है, X और पावर क्या है, M। m है, ठीक है। तो ये समझना है आपको, x का पावर m में m क्या है, पावर है, और x आधार है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है, सिंपल सा चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 36 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी का घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल रूप लिखिए, ठीक है। तो 36 आपको याद भी होगा सर, 6 गुना 6 करने पर 36 मिल जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको याद है, सीधे 36 देखकर ही आपको याद आ जाता होगा कि सर 6 को 2 बार गुना करेंगे तो सर ये 36 बन जाएगा, 6 गुना 6 36 होता है। तो सीधे यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 36 को लिख दिया 6 इंटू 6 इंटू ए को लिख दिया ए इंटू ए, और बी इंटू बी को लिख दिया मैंने बी इंटू बी, ठीक है, बी इंटू बी। यानी अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये 6 इंटू 6 को क्या बोलोगे, 6 इंटू 6 जो है हमारा 6 का वर्ग है, 6 को 2 बार गुना किया गया है, ठीक है। ये जो ए इंटू ए है, ए को 2 बार गुना किया गया है तो ए का पावर 2 लिख देंगे, और बी इंटू बी में बी को 2 बार गुना किया गया है तो इसको बी का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का पावर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? ठीक है, बताइए। ठीक है, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
जरूरी है क्या कि हम दो सेम नंबर को ही गुना करके लेकर आए? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये समझिएगा, यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अगला ये समझो, अगर मैं कभी आपसे बोलता हूँ ना कि चलो मुझे 48 के बारे में बताओ, 48 को अगर मैं बोलूँ कि घातांकीय रूप में लिखिए, अब कोई भी दो नंबर को गुना करके, दो नंबर को, सेम दो नंबर को गुना करके 48 नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, तो 48 को आप गुणनखंड करिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप कोई भी दो सेम नंबर को गुना करके 48 नहीं ला सकते, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, सर इसको 2 से काटिए, 2 से काटोगे 24 बार में काटेंगे। अब थोड़ा कैलकुलेशन को मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग ये कर सकते हो। 2 से काटोगे 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 6 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, कुछ ऐसा। तो आपको मिलेगा सर 48 क्या लिख सकते हैं, 2 को 4 बार गुना किया, ठीक है? 2 को कितने बार गुना किया, 2 को 4 बार गुना किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है, इंटू में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 8√3। नहीं, यहाँ पर वर्ग के बात नहीं कर रहे ना, मैं पावर के रूप में लिखने बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट के रूप में लिखने बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर वर्गमूल निकालने नहीं बोल रहा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है, एक सेकंड, चलो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 2 कितने बार गुना हुआ है, 4 बार गुना हुआ है, तो 2 का घात 4, 2 का घात 4 इंटू 3, तो 3 का घात 1 है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसी टाइप से आप लिख के छोड़ दोगे। तो ये समझ में आ रहा है घातांकीय रूप का मतलब? तो ये 48 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है? कोई दो सेम नंबर को गुना करके हम 48 ला सकते थे क्या? जैसे आपने बोला 36 को सर लिख दिया, 36 को 6 इंटू 6, 25 को आपने लिख दिया 5 इंटू 5, ठीक है? 48 को नहीं ला सकते थे, तो 48 को हम कुछ ऐसा किया हम लोगों ने, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए 50 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 50 को कैसे लिखेंगे घातांकीय रूप में? लिखने के लिए लिख सकते हैं, आप मुझे लिख के बताइए। कोई दो नंबर को गुना करके 50 नहीं ला सकते, मतलब दो सेम नंबर को गुना करके 50 नहीं ला सकते, लेकिन आप इसको अभाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हो ना, फैक्टराइज तो कर सकते हो। 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कैसे होगा? 25 का स्क्वायर कर दोगे तो 25 इंटू 25 हो जाएगा ये, और ये 50 के बराबर नहीं आएगा, ये 625 हो जाएगा ये तो। सर 2 ठीक है? इंटू 5 की पावर 2। 2 इंटू 5 की पावर 2, नाइस। तो यहाँ पर देखिए, ये कंफ्यूज नहीं करना, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं होगा हमारा, ठीक है? 50 में ऐसा नहीं लिखेंगे, 25 को 2 से गुना करने पर 50 मिलेगा, 25 का घात 2 लगाने पर नहीं मिलेगा। 2 से काटा कितने बार में कटा, 25 बार में कटा। अब 5 से काटा 5 बार में कट जाएगा, अब नीचे एक प्राइम नंबर आया, छोड़ दिया। मतलब आप कह सकते हो सर 50 कैसे बनेगा, 50 बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 तो एक ही बार ही आया, 2 तो एक बार ही आया, तो 2 को तो 2 लिख दीजिए। और 5 देखिए 2 बार आया है, तो 5 अगर 2 बार आया है तो 5 का घात 2 लगा दो, ठीक है? तो ऐसे लिख सकते हैं 50 जो आएगा सर 2 इंटू 5 का घात 2 आएगा, ये आंसर। चलिए मुझे बताइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी नंबर को आप लिख लोगे घातांकीय रूप में, यस और नो? करना क्या है, स्टेप्स, अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसके बाद सिंपली हमें पावर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये काफी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, मतलब बार बार करते रहना है, ठीक है? सभी जगह यूज आएगी। चलिए अभी आते हैं वर्ग पर, एक सेकंड। हाँ, जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही करेंगे, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर आता है वर्ग। तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 का वर्ग अगर करना हो हमें, तो 6 का वर्ग कितना होगा, एक एक करके आंसर बताते चलिए, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, घात 2, घात 2 लगा देना, उसी संख्या को 2 बार गुना करना। तो 6 का वर्ग क्या होगा, 6 इंटू 6 बराबर 36, ठीक है? 6 इंटू 6 बराबर 36। उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं 5 का वर्ग, कितना बोलोगे आप? 5 का वर्ग मतलब 5 को 2 बार गुना करना, ठीक है? अच्छा, ये काफी आसान लग रहा है ना, काफी सिंपल सा टॉपिक हो रहा है, ठीक है? हाँ, 5 को 2 बार गुना करना 25। 10 को 2 बार गुना करेंगे क्या मिलेगा, 10 का पावर 2 है, तो 10 को 2 बार गुना करेंगे, आपको वैसे 10 गुना 10 100 हो जाएगा, ठीक है? 2 जीरो यहाँ यहाँ से आ गया, ठीक है? और फाइनली 30 का वर्ग,
तो 30 का वर्ग करने का मतलब 30 को 2 बार गुना करेंगे, 30 इंटू 30। इसको करने का तरीका एक छोटा सा ध्यान दीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे, 900, ठीक है। 900। एक आंसर और मुझे बता दो सभी लोग, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 50 का वर्ग, क्या आंसर आ जाएगा? 50 का वर्ग, तो आप क्या बोलोगे? 2500। ठीक है, तो 50 इंटू 50 यानी 2500, ठीक है, तो 5 को 5 से गुना किया, 25 आ गया, 2 जीरो यहाँ से आ गए, एक एक जीरो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्ग तो काफी सिंपल था किसी भी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझा, वर्ग मतलब उसी संख्या को उस संख्या से एक बार और गुना कर देना, और घात 2 लिखकर दर्शाते हैं। 5 का वर्ग किया मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 15 का वर्ग कीजिए, तो 15 का वर्ग करने का मतलब 15 को 2 बार गुना कर देना, ठीक है, 15 इंटू 15 करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 225, ठीक है। चलो मुझे बताइए कि आप लोग को वर्ग कहाँ तक याद है, कितने संख्या तक वर्ग याद है? 1 से लेकर कहाँ तक वर्ग याद है? 25 तक, नाइस। तो ये मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको ये करना है, वर्ग आपको याद करना है 1 से लेकर 25 तक, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लेना है, और 1 से 25 तक याद कर लोगे, आपको 10 तक और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 25 तक आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद 1.5, अगर दशमलव संख्या का वर्ग करने के लिए बोला जाए, जैसे बोला गया 1.5 का वर्ग कीजिए, तो 1.5 का वर्ग, वर्ग मतलब घात 2 लगाना है और तो कुछ नहीं करना ना, तो 1.5 लिखकर इसका पार 2 लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर घात 2 लगा देंगे, तो घात 2 लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बार गुना करना, ठीक है, तो 1.5 को 2 बार आप गुना करोगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, ठीक है, हाँ, तो 1.5 इंटू 1.5 आएगा, आपको अगर सर 1.5 को 1.5 से गुना कर दिया, ठीक है। अब 1.5 को 1.5, अभी देखो 15 का वर्ग किया था 225 आया था, ठीक है, तो 15 को आप अगर 15 से गुना करोगे 225 आएगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है आपको गुना करना पड़ेगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, काटोगे यहाँ पर 5 एकम 5 5 और 1 एकम में 15 आ गया, ठीक है, इसको जोड़ोगे 5 7 5 12 का 2 1 1 2, ठीक है, 225 आ गया आपका। तो आप बोलोगे सर अगर 15 को 15 से गुना करेंगे तब तो 225 आएगा, तब तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 225, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, तो पॉइंट के बाद पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक अंक है, तो राइट साइड से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.25, तो आंसर क्या आया 2.25। क्लियर? क्लियर? बताइए। यस चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर आपको याद है क्या कि 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग कितना होता है बताइए, सभी लोग बताइए। 13 का वर्ग 116, 116। हाँ 169, ठीक है, तो 169 होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 1.3 का वर्ग कितना होगा? 1.69। 1.69। अच्छा स्क्रीन थोड़ी सी रुक रही है, कुछ तो इशू आ रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, अभी सही है। तो आप बोलोगे सर 1.3 को अगर 2 बार गुना करें, तो 1.3 को 13 को गुना किया 169 लिख दो, उसके बाद आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, जैसे ये हो जाएगा ना 1.3 इंटू 1.3, तो एक दशमलव दूसरा दशमलव, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है, तो 1.69 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो पॉइंट वाले नंबर का भी वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है, तो वर्ग ऐसे ही करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है समझिए, वर्गमूल, इसको नोट करिए जो मैं लिख रहा हूं ऊपर में, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, ठीक है, दिख रही है सर। हाँ दिख रही है, लेकिन जो, चलो अभी आया है, थोड़ा डिले है, ठीक है, हाँ चलो अभी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लास को थोड़ा स्लो कर लेंगे, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा पहले। तो आप नोट कीजिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, पहला चीज, इंग्लिश नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्गमूल कहने का मतलब, पहला ये नोट कीजिए
कि सर वर्गमूल कहने का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर घात जो होगा, जो पावर होगा, वो 1/2 होना होता है। घात 1/2 होना, इसको लिखने के लिए एक चिन्ह का यूज करते हैं, और वो चिन्ह क्या होता है, वो चिन्ह कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सिंबल का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो घात 1/2 चिन्ह ये वाला। अब यहाँ पर से समझते हैं, आपने ये देखा होगा ना, कितने बच्चों को पता है कि वर्गमूल के अंदर कोई दो संख्या जोड़ा में रहता है, गुना में, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ऐसे ही sir. सॉल्व किया होगा, ऐसे ऐसे ही सॉल्व किया होगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसका मतलब समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घात, वर्गमूल का मतलब उसका घात 1/2 होना। तो ये समझिएगा, आपको एक रूल पहले भी पढ़ाया गया होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों का नियम। वहां पर आपने ये पढ़ा, a का घात m, और इसके ऊपर फिर से एक घात में लगा दूं n, मतलब घात के ऊपर घात लिखो, Multiply. मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, a का पावर m गुना n, यहाँ पर गुना हो जाता है, तो m इंटू n, यही नियम होता है। अगर मैं जैसे बोलूं 5 का घात 3 और इसके ऊपर घात 2, इसका मतलब 5 का घात कितना आएगा, मुझे बताओगे कितना आएगा? 6 आएगा। आप कहोगे सर 3 और 2 को गुना कर देंगे, 3 इंटू 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी नियम को यूज करते हैं और वर्गमूल को समझते हैं इसको यूज करके। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 36 का घात 1/2, 36 को आप क्या लिख सकते हो, क्या हम 36 को 6 का पावर 2 लिख सकते हैं? Yes, अच्छा, sir. किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करोगे? सचिन के आईडी से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, ठीक है, अभी मैंने बंद किया है, ठीक है। तो 36 को आप कह सकते हो 36 क्या है सर, 6 का पावर 2 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर, ये जो लिखा 36, इस 36 को हमने लिखा 6 का घात 2, इसके ऊपर घात 1/2 भी है, तो इसके ऊपर घात 1/2 भी है, ठीक है, कुछ ऐसे सोल्व किया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं सर घात के ऊपर घात है, तो ये दोनों घात जो है गुना हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर आप कहोगे सर 2 इंटू 1/2, और 2 इंटू 1/2 करेंगे अगर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 6 का घात 1, और 6 का घात 1 कहने का मतलब 6। ठीक है, तो समझ में आया? ये बताइए, ये बताइए जल्दी से, एक सेकंड। हाँ, सर एक ठीक बार है, दोबारा बता दो। हाँ बिल्कुल, मैं इसको और भी अलग अलग उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि वर्गमूल में का मतलब क्या होता है, किस तरीके से क्या यूज करते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, चलो ये सारी चीजें यहाँ रहने देते हैं, मैं यहाँ पर आपको सोल्व करता हूँ। यहाँ समझ लो, आपको बोला गया 36 का पावर 1/2, ठीक है। अब ये जो 36 है, बस इस 36 को सोचिएगा कि मैं 1/2 को नहीं छेड़ रहा, बस इस 36 को सोच रहा हूँ। ये जो 36 है 6 का पावर 2 है, और ये जो 1/2 है आपका, ये 1/2 इसी के ऊपर है, 1/2 इसके ऊपर है, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो 36 है। अब यहाँ पर पार के ऊपर पार है, इसका मतलब ये दोनों गुना होगा, आपस में गुना होगा, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1/2, 2 को 1/2 से गुना करेंगे तो कटेगा ये दोनों, और यहाँ पर आ जाएगा 6 का पावर 1 यानी 6। क्लियर? अभी बताइए। यस सर। चलो, अभी अगर मैं बोल रहा हूँ 25 का घात 1/2, तो इसको सॉल्व करिए, अपने आप करोगे खुद से। नाइस, अनु ने लिखा भी है, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर से मैं मिटा रहा हूँ, इसको समझिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर 25 को क्या कर सकते हैं, जो 25 है वो 5 का खुद में वर्ग है, 5 का घात 2 है, तो बस 25 को हमने लिखा 5 का पावर 2, इसके ऊपर घात 1/2 पहले से था, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो 25 है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ के आगे देखिए, आप कहोगे सर घात के ऊपर घात है, तो 5, 2 और 1/2 आपस में गुना होगा, 2 गुना 1/2, और 2 2 कट कट जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5, 5 का घात 1 कहने का मतलब 5 आंसर। ठीक है, क्लियर? बताइए। यस सर। अच्छा, अगेन किसी का बार बार माइक ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखें। मोहित के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, ठीक है। अभी आते हैं, अच्छा इसको एक और तरीके से सीख लेते हैं यहीं पर साथ के साथ। जैसे आपने ये भी देखा होगा, जैसे आपको पता है सर, वर्गमूल तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, ठीक है, जोड़ा बनाकर, वह भी सीख लेते हैं। वर्गमूल कहने का मतलब, अगर मैं कह रहा हूँ 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, तो आपने ऐसा ही लिखा होगा पहले भी कि वर्गमूल 36 लिख देते हैं सर। और यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल 36 को आप ऐसा लिख सकते हो सर, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 6 36 हमको याद है।
6 2 बार गुना है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 6 अगर 2 बार गुना में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर 6 मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए, ऐसे भी कर सकते हैं, इवन प्राइम नंबर के फॉर्म में भी लिखकर कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर में उसको भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने ये सीखा कि क्या क्या चीजें हैं, एक बार रिवीजन करिए, पॉइंट सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे अभी यहाँ पर, एक सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर किसी संख्या का वर्गमूल कहने का मतलब उसका घात 1/2 होना, पहला पॉइंट हमने लिखाया। वर्गमूल के लिए जो चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, सिंबल ये होता है। वर्गमूल 9 कहने का मतलब 9 का घात 1/2, 9 को हमने लिख दिया 3 का पावर 2, उसका घात 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और आंसर आ गया 3। एक और तरीका है क्या, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते थे, वर्गमूल 9 कहने का मतलब सर 3 × 3, हमने सीधे याद रखा है, हमें पता है 2 बार अगर गुना में है तो एक बार बाहर आ जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे 36 का, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, अब ठीक है, हम लोग और भी काफी तरीके से कर सकते हैं, हमें तो सीधे याद ही है, इनफैक्ट अगर बोले तो हमें तो सीधे याद है, आंसर आपको मिल गए होंगे, आंसर आपको पता होगा कितना आने वाला है, अभी किया भी था। लेकिन अगर हमसे बोले कि अभाज्य गुणनखंड करके करिए तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, हम आप सबको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आप इसको करिए, 2 से काटो, आप 2 से काटोगे 2 से 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा, आ गया एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर 36 का वर्गमूल निकालना है हमें, वर्गमूल कहने का मतलब स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 36, ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल लिखा, 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा 6 × 6 लिखकर सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 2 बार है, रूल यही होता है कि जो भी संख्या 2 बार है उनमें एक बार बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बना के बाहर निकल जाएगा, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा है, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, आंसर वही आंसर आया, वही आंसर आया, बिल्कुल वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल में एक और चीज याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना कि कभी मैं आपसे कहता हूं कि 7 का वर्ग, चलो आप मुझे बताओ 7 का वर्ग कितना होगा, बताइए, 7 × 7 कर देंगे ना, 7 × 7 कर देंगे 49 मिल जाएगा, तो 49 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, 49 का अगर कोई आपसे पूछे वर्गमूल तो क्या आएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 7 का अगर वर्ग 49 होता है तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, यानी 7 का वर्ग अगर 49 है, 49 का वर्गमूल हमारा 7 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक मैं बड़ा सा नंबर मान लो आपको देता हूं कि 21 का वर्ग करने पर 441 आता है, वर्ग करने पर, तो 441 का वर्गमूल कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 का वर्ग करने पर अगर 441 आता है, तो 441 का अगर हम वर्गमूल कर दें तो हमारा 21 मिल जाएगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, मुझे बताइए, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्ग, जल्दी जल्दी, 9 का वर्ग 81 81, 81 का वर्गमूल 9, और पूछो, मुझे बताइए, चलो 18 का वर्ग, 18 का स्क्वायर, कितने बच्चों को याद है, अभी बोला था ना 25 तक याद है, 324, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो 18 का वर्ग 324, मैं आपसे पूछूं 324 का वर्गमूल 18, याद हो गया सभी को, चलिए तो ये याद रखिएगा। चलो आगे एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं और इसका वर्गमूल निकालने का ट्राई करते हैं। अभी तक अगर याद रहता, अगर किसी बच्चे को याद है कि 3136 किसका वर्ग है, तब तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद है, मान लो इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, तो आपसे बोला जाता है कि इसका वर्गमूल निकालिए भाज्य गुणनखंड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता ही है ना आपको, वो करिए ना, पहले आप क्या करोगे,
3136 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। तो ये आप काटिए। चलो सभी लोग को करना है, स्टार्ट, ठीक है, सभी लोग करिए। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 1568। फिर 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 784 आ गया। फिर 2 से काटोगे, क्योंकि सम संख्या है 2 से मैं काटते जा रहा हूँ। 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, 1 19, 2 छक 12। अब 196 आ गया। फिर 2 से काटोगे, 2 नमा 18, 1 19, 2 अट्ठे 16। फिर 98 आ गया, 2 से काटोगे 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से काटोगे 7 बार में कट गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया, गुणनखंड कर लिया। तो हमें क्या करना था, वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल कहने का मतलब ये सिंबल, ठीक है। तो आपको बस 3136 के ऊपर ये चिन्ह लगा दीजिए। अब ये चिन्ह लगा तो दिया, चलो यहां पर लिख देता हूं। यहां पर आप करो सारे नंबर को आप लिख लीजिए। तो यहां पर दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार। और 7 इंटू 7। अब यहाँ पर जोड़ा बनाइए। तो कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, एक तो 2 इंटू 2 का ये जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा हमारे पास ये बना, और चौथा जोड़ा हमारे पास ये बना, ठीक है। तो इसका जोड़ा आप निकाल दो। तो आपको सर 2 एक जोड़ा यहां से निकला, 1 2 यहां से निकला, 1 2 हमारा यहां से निकला, और 1 7 यहां से निकला, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। तो 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14, 14 चौक 56, ठीक है। तो आंसर 56 आएगा। क्लियर। तो एक बड़े से नंबर का भी हम अभाज्य गुणनखंड यूज करके वर्गमूल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कर लेंगे, सभी से हो जाएगा खुद से, यस 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 या नो, खुद से हो जाएगा, यस, ठीक है। हाँ, तो करना क्या है, बस पेन चलाना है हमें, बैठे बैठे नहीं होगा, करने से होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी पोल के लिए रेडी हैं सभी लोग। चलो, पहला क्वेश्चन बहुत आसान मिल गया आपको। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। बहुत जल्दी से पोल में ऑन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो 20 का वर्ग ही तो बताना है आपको। तो 20 का वर्ग बताना है हमें, ठीक है, मतलब घात 2, 20 का वर्ग, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 20 को 20 से गुना करेंगे, ठीक है, 20 को 2 बार गुना करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 15 में 14 सही है। लेकिन ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान है, बहुत ही आसान है। 20 का वर्ग, ठीक है। 23 आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, मैं रुक रहा हूं ओनली 10 सेकंड्स, लास्ट के 10 सेकंड, ठीक है। लास्ट 5, 2-3 बच्चे और, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, सर रुक जाओ। ओके, करिए आप, बता देना बस करके, क्योंकि ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। हो जाएगा तो बताइएगा। 20 का वर्ग, 20 को 20 से गुना करिए ना, बस आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। दूसरा। हो गया। चलो 5, एक मिनट सर। इतना समय नहीं, ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट 5 गया गया सेकंड। गया। देखो, अगर आपने मान लो कभी नेटवर्क के चलते वो हो गया सर। प्रोसेसिंग ले रहा है ना, तो वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो मैं इसको एंड कर रहा हूँ अभी, हो और गया। ठीक है, चलो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो कर दो। अच्छा, माइक बंद कर दोगे, सचिन के आईडी से बच्चे हो, चलिए माइक बंद, ठीक है। तो 20 का वर्ग कहने का मतलब 20 का घात कितना लिखे, मुझे बताओगे, पावर कितना आएगा। कर दो। गलती से ए लग गया, गलती से ये कैसे लग गया, ये नहीं करना है। 20 का घात 2, तो 20 का घात 2 कहने का मतलब 20 इंटू 20, ठीक है। यानी कि हमें आंसर करना है 2 गुना 2 4, और 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए,
एक क्वेश्चन और था इस टॉपिक का, लेकिन टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगले क्लास में कंप्लीट करके आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है तो पहले डाउट बताइए, क्लास इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में आगे कंटिन्यू कॉपी करेंगे। चेक करोगे? हाँ, क्या बोल रहे हो?